मेरा नाम आदित्य है और यह कहानी मेरी जिंदगी के उन दिनों की है जब मैं दिल्ली के एक पुराने मेडिकल कॉलेज में नया नया एडमिशन लेके आया था। कॉलेज बहुत बड़ा था, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावना था उसका हॉस्टल। हॉस्टल की इमारत अंग्रेजों के जमाने की बनी थी। इसमें लंबा बरामदा, ऊंची छतें और पीली लाइटें थीं जो रात में भूतों के किस्से खुद ब खुद बुनती थीं। मुझे कमरा नंबर 204 मिला। एक साधारण कमरा, 2 बेड और एक पुरानी अलमारी। लेकिन उसी फ्लोर पर एक कमरा था, कमरा नंबर 207, जो हमेशा बंद रहता था। मैंने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं समझ गया कि बाकी सारे कमरों में रौनक थी, मगर 207 के बाहर हमेशा अजीब सी सन्नाटा होता था। कभी-कभी रात में उसके दरवाजे से किसी के चलने की आवाज आती थी, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। एक रात मैंने सीनियर से पूछा, भाई 207 बंद क्यों है? वो सिगरेट का कश लेते हुए बोला, उस कमरे में मत जागो, वहां वो चीज बंद है जो अब इंसानों से नफरत करती है। मैं हंस पड़ा। मतलब भूत? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, नहीं भाई, भूत नहीं, उससे भी बुरा। एक रात पढ़ते पढ़ते मेरी नींद लग गई। रात के लगभग 2 बजे होंगे। अचानक मेरी नींद किसी आवाज से खुली। घूम घूम, जैसे कोई भारी चीज खींच रहा हो। मैंने ध्यान लगाया, आवाज बाहर से थी, और फिर धीरे धीरे मैं समझ गया। वो आवाज 207 नंबर रूम के अंदर से आ रही थी। मैंने रजाई ओढ़ ली, पर दिल की धड़कनें मुझे नींद नहीं लेने दे रही थी। अगली शाम क्यूरियोसिटी मुझ पर हावी हो गई। मैंने अकेले ही उस रूम के बाहर जाकर देखा। दरवाजा उतना ही जर्जर था जितना पहले था, लेकिन अब उसमें एक हल्की सी दरार थी। मैंने दरवाजे में आंख लगाकर देखा। अंदर कोई बैठा था, कंधे झुके हुए, पीठ मेरी तरफ और सिर दीवार की तरफ। वो हिल भी नहीं रहा था। लेकिन फिर अचानक उसका सिर 180 डिग्री घूम गया, सीधा मेरी आंखों में आंखें डाल कर देखने लगा। मैं वहीं जमीन पर गिर गया। अगले दिन मैंने अपने सीनियर को सब बताया। उसने गंभीर होकर कहा, जिसने भी उस कमरे में झांका है वो चैन से नहीं सोया। मैंने पूछा, लेकिन वो है कौन? उसने कहा, 3 साल पहले वहां एक लड़का था, विवेक, बहुत होशियार लेकिन अकेला। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला गया। कहता था, कोई है जो मुझे देखता है। एक दिन हॉस्टल में बिजली चली गई, और अगले दिन जब लाइट आई, 207 का दरवाजा अंदर से बंद था। खोलने पर दीवार पर खून से लिखा था, अब मैं यहां हूं और मुझे कंपनी चाहिए। मैं उस रात पूरी तरह डर गया था, लेकिन मैं भूल नहीं पा रहा था उसकी आंखें, उसका घूरना। अगली रात मैं फिर से नींद में डूबा ही था कि दरवाजे पर 3 बार खटखटाने की आवाज आई। टक टक टक। मैंने उठकर दरवाजा खोला। कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक नोट पड़ा था जिस पर लिखा था, अब तेरी पारी है। अगले कुछ दिनों तक मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। चेहरे पर सूजन, नींद में डरावने सपने, और सबसे डरावनी बात, हर बार जब मैं शीशे में खुद को देखता, मेरी परछाई कुछ और होती। मेरे बैग में रखी चीजें अपनी जगह बदल जाती। फोन में ऐसे फोटो आते जो मैंने कभी खींचे ही नहीं थे, जिसे मैं सो रहा हूं और कोई मुझे घूर रहा है। एक रात हॉस्टल में सब सो रहे थे। मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और जोर से रोने लगा। मुझे लगा मैं पागल हो रहा हूं, लेकिन तभी मेरी नजर मेज पर गई। वहां वही नोट पड़ा था, तू अब अकेला नहीं है।
और तभी मेरी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। उसके अंदर वही लड़का खड़ा था, विवेक। चेहरा पूरी तरह काला, आंखें सफेद और खून से सना हुआ शरीर। उसने सिर्फ एक बात कही, तेरी जगह अब मैंने ले ली है, तू अब 207 में जा सकता है। अगले दिन हॉस्टल में अफवाह फैल गई, एक नया लड़का गायब हो गया है। रजिस्टर में नाम था आदित्य मिश्रा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। बस 207 नंबर कमरे का दरवाजा अब बंद नहीं होता, और जो भी झांकता है उसे वही आंखें आज भी घूरती हैं।